होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। आज आप देख सकते हो मैं रेडी हो रखी हूँ और मैं जा रही हूँ आज दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। घर का कुछ ग्रोसरी का सामान भी है, मेरा कुछ सामान भी है, तो कुल मिला के सारा ही सामान जो भी है ज़रूरत का वो लेना है। दिवाली आने वाली है तो इसलिए दिवाली की भी शॉपिंग करते हैं। तो आज मंडे है तो मंडे को जा रहे हैं। तो ये वीडियो शायद बुधवार को आएगा क्योंकि मंडे को मैं जा रही हूँ, तो पूरे दिन का व्लॉग शूट करूँगी। उसके बाद कल एडिटिंग करके परसों डालूंगी, या कल शाम को भी डाल सकती हूँ मैं, मंगलवार को। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से। पैसिफिक मॉल जाना है तो ये मेरे पति देव मेरे को वहीं मिलेंगे और जो भी लेना है, नहीं लेना है, क्या लेना है, वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और चलिए इंजॉय करते हैं, चलते हैं पैसिफिक मॉल। चलो। सो गाइस, मैं निकल गई हूँ अभी घर से और ये मैं वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। पता नहीं आजकल मेरे को क्या हो गया है। जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट होके बोलती थी, लेकिन अब पता नहीं मैं बाहर जाती हूँ ना, मेरे से होता ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मैं बाहर बोलूँगी बिल्कुल, लेकिन पता नहीं आजकल मेरे को इतनी हेजिटेशन क्यों हो रही है, मैं नहीं बोल पाती हूँ और बस मैं वॉइस ओवर करके डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ नजफगढ़ के मेट्रो स्टेशन पे और मेट्रो आने में थोड़ा टाइम था। ढासा वाली मेट्रो मेरे सामने ही गई थी तो उसको तो छोड़ना ही था वैसे भी। और ये आ गई है द्वारका वाली मेट्रो, फिर द्वारका से मेट्रो चेंज होगी, फिर उससे आगे वाली मेट्रो मैं पकड़ूंगी। सो मेरा आना कम होता है मेट्रो में, तो इतना ज़्यादा मेरे को नहीं होता है कि मैं बताऊँ ये ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन है, और मैं ना पता है मेरे दिमाग से निकल भी जाता है, मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ मैं अपना मेकअप देख रही हूँ कि कहीं मेरा मेकअप ओवर तो नहीं हो गया, क्योंकि वो ख़राब लगता है ना, इसीलिए। तो गाइस मैं आ गई हूँ द्वारका के मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ से नजफगढ़ से चेंज करके, मतलब यहाँ द्वारका से चेंज करते हैं और द्वारका से मेट्रो चेंज होती है, लाइन कौन सी है, और उसके बाद फिर मैं सुभाष नगर उतरूँगी, पैसिफिक जाऊँगी। मेरा धूप में चेहरा कैसा हो रहा है तो पता नहीं, आज मेरा ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब है मुझे नहीं पता, तो इंसान ना दिमाग सुबह से ही ऐसा हो जाता है ना कि समझ नहीं आता। तो मैंने अपनी एक मेट्रो छोड़ दी है कि मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा चलो स्टेशन पे आके थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जबकि मेरे को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। वैसे तो घर का ही सामान लेने जा रहे हैं, पर कुछ मैं सोच रही हूँ छोटा भी सामान लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज पता नहीं मेरा मन नहीं है, एक मन ही नहीं लग रहा है उसमें कि मुझे कुछ लेने का मन है, और मुझे एक एक्साइटमेंट हो, खुशी हो, वो आज मुझे नहीं हो रही है। चलो। सो आपसे बातें करते करते मैं इतनी मगन हो गई कि मेरी मेट्रो अचानक से आ गई थी। मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा तो अरे मेरी मेट्रो आ गई। मैं भाग के मेट्रो के अंदर एंटर किया मैंने। हाँ, मुझे भागना नहीं चाहिए था, वो तो आराम से थोड़ा बहुत टाइम होता ही है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मेट्रो छूटे। तो यहाँ मैं पैसिफिक मॉल पहुँच गई हूँ। देखते हैं अंदर क्या सही लगे, एंटर करते हैं पैसिफिक मॉल के अंदर। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको बहुत इंटरेस्टेड से। पहले मैं वॉशरूम होके आती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। बहुत अच्छा एक डेकोरेट किया हुआ है, दिखाती हूँ। सो यहाँ पर पैसिफिक मॉल में ये बहुत ही खूबसूरत सी एक थीम बनाई गई है। आई डोंट थिंक कि मैं ये चीज़ सही बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, कि इसको थीम ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो दिवाली के पर्पज़ से ये बनाया गया है। राम जी रावण को तीर मार रहे हैं, जो भी जैसे दशहरे टाइप का होता है, तो यहाँ दिवाली का ही होता है। वो भी दिवाली में इसलिए ही दिवाली बनाई जाती है क्योंकि 14 वर्ष का वनवास काट के राम भगवान आए थे घर वापस, तो इसीलिए उसी पर्पज़ से ये थीम, ये जो होता है वो बनाया गया है। सो बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दिवाली का देखिए पूरा बैरियर जैसा होता है, जो थीम होती है वो बनाई गई है, बहुत सुंदर हो रखा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है पैसिफिक मॉल में। सो अब मैं जा रही हूँ नीचे अपने पति देव के पास, तो उनसे मैं मिल लेती हूँ। उसके बाद फिर हमें घर का जो भी सामान है वो लेना है और देखेंगे अगर ज़रूरत का सामान वही लेंगे। एक्स्ट्रा सामान लेके भी क्या करना होता है। तो बाकी दिवाली वगैरह का तो लेना ही है, गिफ्ट वगैरह लेने हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं नन्नू पिंसू के लिए कपड़े देखने के लिए, और कुर्ता पजामा टाइप का हम कुछ देख रहे थे, क्योंकि दिवाली में ना इंडो वेस्टर्न या इंडियन वेस्टर्न जो होते हैं ना, मतलब इंडियन ही वेयर करना चाहिए, या इंडो वेस्टर्न टाइप का आप कुछ पहन सकते हो, वो अच्छा लगता है। तो कपड़ों में मुझे ज़्यादा कुछ पसंद ही नहीं आया, और मैंने सच बताऊँ मैंने वहाँ से कुछ लिया भी नहीं। पानी की बोतल ऐसे वाले।
तो यहाँ पीछे ही सामान रखा हुआ है जो मुझे लेना है घर की क्लीनिंग के लिए सामान, यानी कि कपड़े धोने का कंफर्ट, फिनाइल, हार्पिक, ये सब चीज़ें तो यहीं रखी है, तो यहीं से उठा लेते हैं। और मेरे में पता है एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, मैं बस ले रही थी। और ये आप देख सकते हो कि गिफ्ट वगैरह ले लिए हैं, मिठाई विठाई जो भी लेनी होती है, ऑफ़र बहुत अच्छे चल रहे थे। तो ये मेरे हाथ में सामान की स्लिप है जो मम्मी से मैंने बनवाई है। ग्रोसरी का सामान लिया, मुझे नहीं मिल रहा, खुद ले रहे सामान से गिरा सो फाइनली हम आ गए हैं बिलिंग काउंटर में। और यहाँ आप देख सकते हो ये जो चॉकलेट और बिस्किट हैं ये सब दिवाली के लिए हैं, जो भी मिठाई वगैरह हम अपने फ्रेंड्स में फैमिली में देते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं गो प्योर नेचुरल आइसक्रीम में। आप बिलीव नहीं करोगे, इनकी आइसक्रीम इतनी टेस्टी होती है ना, आपको डिफरेंट फ्लेवर में इतनी अच्छी आइसक्रीम मिल जाएगी। और मैंने सच में ऐसी आइसक्रीम मैंने कहीं नहीं खाई। मुझे यहाँ की आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद होती है, मैं जब भी पैसिफिक मॉल आती हूँ तो मैं ये आइसक्रीम ज़रूर खाती हूँ। और आप लोग भी अगर पैसिफिक मॉल जाते हो तो आप एक बार ज़रूर विजिट करना इनके स्टोर पर, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम होती है और बहुत ही मतलब अलग ही टेस्ट होता है। तो मैं बहुत ही 110% इनका रिव्यू देना चाहूँगी। हम निकल रहे हैं अब घर को, सामान वगैरह ले लिया है, सब गाड़ी में डाल दिया है। और यहाँ मैं खा रही हूँ बर्गर, वहाँ तो हमने नहीं खाया क्योंकि सामान ही लेने गए थे, लग गए थे, फिर टाइम भी नहीं था, घर भी जाना था। 8 बज रहे हैं तो इसलिए मैं ये तो नहीं खा रहे हैं, मैं ही खा रही हूँ। 8 बजने वाले हैं तो चलिए घर चलते हैं। बच्चे हैं घर पे, दोनों ढूंढ रहे होंगे मुझे, ये तो ऑफिस आए रहते हैं तो इनको तो क्या ढूंढ रहे होंगे, मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। तो घर पे जाके मिलते हैं और बर्गर खाते हैं। गाइस अभी हम रुके हैं किसान मार्ट, किसान मंडी, ठीक है, ये देख सकते हो आप किसान मंडी। और मैं गाड़ी में ही हूँ, ये गए हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ से राइस नहीं लिए थे, ग्रोसरी का सामान जो लिया था घर का उसमें राइस नहीं लिए थे, तो ये वही राइस लेने के यहाँ गए हैं। इनको वहाँ नहीं मिले होंगे, इनके पसंद के राइस ये खुद ही लेते हैं। हम कुछ लेके जाते हैं तो ये कमी निकाल देते हैं कि कैसे राइस लाए हो। तो मैं गाड़ी में बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ उनका, और ये गए हैं लेने के लिए। उसके बाद घर जाएंगे। और ये व्लॉग पता नहीं छोटा सा ही है क्योंकि ना पता है वहाँ हो नहीं पाता, जब तुम घर का कुछ सामान लेने जाते हो ना तो तुम्हारा ध्यान पूरा फोकस घर के सामान में ही होता है, और नहीं ध्यान रहता है कि वीडियो भी शूट करना है, व्लॉग चल रहा है, तो नहीं ध्यान रहता है। और फिर ध्यान भी तब रहेगा ना जब पता है कि हाँ इतना सारे सब्सक्राइबर हो, इतने सारे व्यू आते हो, तब ना इंसान को रहता है कि हाँ एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन आप सबके लिए मैं करती हूँ क्योंकि आप सब तो मेरी वीडियो को देखते हो, तो इसलिए आप सबके लिए मैं शेयर कर लेती हूँ। नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, हो नहीं पाता है, कैसे भी करके मैं कर लेती हूँ कि कहीं भी बाहर जाती हूँ, हाँ मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं जा रही हूँ यहाँ वहाँ घूमने जा रही हूँ, और मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। बस ये कि पूरी तरह से नहीं हो पाता, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके डालती हूँ क्योंकि एक तो वहाँ बोलना नहीं हो पाता, शोर होता है वहाँ पे, और ऊपर से इधर उधर के लोग देते हैं, इधर उधर के देखते हैं, उससे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट शोर शराबा और पीछे से जो सॉन्ग आते हैं ना उसका कॉपीराइट क्लेम आने का भी वो रहता है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करके डाल देती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में मत सोचना कि मैं बस शूट कर देती हूँ, ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है। और फ़ोन उठा के ऐसे करो ना तो लोग देखते हैं, तो वैसे तो मैं नहीं सोचती इस चीज़ के लिए, पर थोड़ा बहुत तो आता ही है ना, कि जब तक पॉपुलर ना हो जाओ तब तक होता है ना ऐसा, तो समझ सकते हो मेरी चीज़ को। तो मैं सोचूँ कि ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ क्योंकि ब्लॉग फिर मैं घर जाऊँगी तो एंडिंग पता नहीं मैं भूल जाऊँगी क्या होगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। छोटा सा ही ब्लॉग था ये शॉपिंग का, और घर जाके कुछ खास है नहीं, सामान वामान दिखाती भी तो भी आप लोगों ने देख लिया है, चलो कोई नहीं, छोटा सा शेयर कर ही लेते हैं। तो ठीक है, अगर ब्लॉग ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और अगर छोटा हुआ तो मैं आगे की चीज़ें दिखा दूँगी और एंडिंग लास्ट में दे दूँगी, ठीक है। तो अभी ये गए हैं राइस लेने, आ रहे हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे पति देव यहाँ ये रे भीड़ में मुझे दिख जाते हैं। देखो मैं कितने मुश्किलों से ऐसे नज़र गड़ा के देख रही हूँ इनको, ये देखो। और ये है किसान मंडी, हम यहीं सामान लेने के लिए आते हैं, किसान मंडी मेगा मार्ट। आ गए, आ रहे हैं, तो देखते हैं, चलो आ जाए। उसके बाद फिर मेरी ना आइज़ में फिर से पेन हो रहा है, पता नहीं आजकल ना मेरी आइज़ में क्यों दर्द हो रहा है,
कहीं मुझे दोबारा से चश्मा तो नहीं चढ़ने वाला। चेक करवाया था जब लास्ट, तब तो उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसा नहीं है, आप रेडियंस वाला जो चश्मा होता है ना, रेडियंस वाला वो लगा सकते हो, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं फ़ोन का काम करती हूँ। नींद पिन मैंने आते आते लगाई थी जो कि ख़राब हो गई है, सूखी नहीं है। चलो फिर आ गए राइस लेके, ये देखो। ओ क्या है इसमें पीछे दरवाजे इतनी आवाज क्यों कर रहे हैं? हैं? घर के गेट जैसे आवाज करते हैं वैसे ये गाड़ी के दरवाजे आवाज कर रहे हैं। बताओ, हद है। धूल मिट्टी खत्म हो गया कम से कम। कौन सा सामान लेने वाले गिफ्ट नहीं पता, मिठाई लेनी है। दिवाली का सबसे बड़ा काम होता है ये, गिफ्ट लेना। और सोचना पड़ता है क्या गिफ्ट ले। जाएंगे उस दिन टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और बार अभी आधा एक हमारा टाइम बचेगा। 2 घंटे तो हमारे इसी में लग जाते हैं। आज मंडे है और नेक्स्ट मंडे को दिवाली है, तो सोचो हमने एक हफ्ते में ले लिया ये सामान, एक हफ्ते से। पहले दिवाली वाले दिन ही लेते फ्री है, बस अब हमें अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। नहीं, पहले दिवाली वाले दिन मेरी तो साड़ी रेडी है, हो जाएगी जब तक, पर मेरे बच्चों के लिए मुझे कपड़े लेने हैं। आप लोगे? निक्कर में ये कह रहे मैं निक्कर में ही रहूंगा। देख रहे लोग कहेंगे और आओ सबके लिए सब कुछ करता है और अपने लिए कुछ नहीं करना। और शौक होना करना क्या होता है, इसलिए तो कहीं और पैसे कर सकते हैं। अरे हमारे सबका अपना होता है, मेरे लिए वो कपड़े पहनने का शौक। इनको खाली एक ही चीज़ का शौक है, वो आप जानते ही हो। जो भी ब्लॉग देखते हैं उनको बताइए कि कमेंट्स में बताना कि किस चीज़ का शौक है। वो एक ही चीज़ है,